अब बारी आई प्रतिशोध की। उन्होंने सबसे पहले कर्णपिशाचिनी उससे विद्या से ये पूछा कि मुझे ये बताओ कि चारों के चारों शत्रु अभी है कहाँ पे। और कर्णपिशाचिनी ने बताया कि 3 अभी इलाहाबाद में ही है, यानी कि आज के प्रयागराज में ही है, लेकिन एक शहर के बाहर है। और बालकनाथ ने ये समझ लिया कि मुझे अपना प्रतिशोध लेना है तो मुझे वापस इलाहाबाद जाना ही पड़ेगा। वो जो 4 शिकार थे उनके नाम थे भेरूमल, दूसरा नाम गोपाल टंडन, तीसरा जो बंदा था उसका नाम था वीरेंद्र मेहरा, और चौथा था देवचंद बंसल। ये 4 लोगों के साथ उनको बदला लेना था। उसने सबसे पहले भेरूमल को चुना, क्योंकि भेरूमल ही वो इंसान था जिसने ये पूरा आइडिया एग्जीक्यूट किया था कि अगर हमें ये एडवोकेट को उसका माइंड डाइवर्ट करना है, उसको हराना है, तो उसकी बीवी का हम बलात्कार कर देते हैं। तो इस जो पूरी घटना के, पूरी षड्यंत्र के पीछे का जो मास्टरमाइंड था वो भेरूमल था। वो गया भेरूमल के घर पे, दोपहर का टाइम था और भेरूमल गार्गल कर रहा था। उसने गार्गल करने के बाद उसके मुंह का जो पानी था वो घर की बाहर का जो हमारा आंगन रहता है ना हमारा छोटा सा, उस आंगन के अंदर उसने गार्गल करके पानी छोड़ दिया अपना। और सबसे पहले बालकनाथ ने उस मिट्टी को, जहाँ पे वो पानी गिरा था उसके मुख में से, उस मिट्टी को अपनी एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में भर लिया। क्योंकि जब भी आप किसी के ऊपर अभिचार क्रिया करना चाहते हो तब ये बहुत ज़रूरी है कि सामने वाले इंसान की कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो उसकी प्राइवेट हो, जिसने उसे यूज़ किया हो या तो फिर उसके टच में आई हो। हाँ, कहते हैं कि बाल हो या टी शर्ट हो उनकी, बाल, टी शर्ट, नाखून, डीएनए होना चाहिए ना बेसिकली। बिल्कुल करेक्ट। तो इस वजह से उन्होंने सबसे पहले ये मिट्टी एकत्र कर ली अपने पास और फिर अंदर गए। भेरूमल को कहा कि पहचाना मुझे, और भेरूमल पहचान नहीं पाया शुरुआत में, क्योंकि 3 महीने तो बीत चुके थे पहली साधना के, और उसके बाद के 2-4 महीने और, तो टोटल 7-8 महीने बीत चुके थे। और वो जो बालकनाथ था वो उसकी पूरी दाढ़ी बड़ी हुई थी, मतलब एडवोकेट जैसा कोई, मतलब उसका था ही नहीं, कोई लुक ही नहीं था। जो वकील था वो पूरा बदल चुका था। इस वजह से उनको नहीं पहचान पाए शुरुआत में। और फिर उन्होंने एक क्लू दिया कि बहुत तुम्हें शौक़ है ना पराई स्त्रियों को परेशान करने का, याद आया अभी कुछ? तो उन्होंने मजाक उड़ाया फिर भेरूमल ने कि अच्छा वेद प्रकाश शर्मा यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ मैं तुम्हें थोड़े बहुत पैसे देता हूँ, जाओ, साधु बन ही चुके हो तो अभी आराम से हरिद्वार में जाके साधना करो, यहाँ पे क्या काम है तुम्हारा। और वो इतना गुस्से हो गए बालकनाथ जी, उन्होंने कहा कि 3 दिन के बाद तू नहीं होगा, और मैं तुझे ये बोल के जा रहा हूँ ताकि जो पीड़ा, जो वेदना मेरी पत्नी ने सही थी वो मैं तुझे दे के जा रहा हूँ, और तुझे पता होना चाहिए कि तेरी मृत्यु कब आने वाली है। ऐसा बोल के वो चले गए। लेकिन भेरूमल अभी भी सीरियस नहीं था, उसने ये तो मजाक कर रहा है, क्या कुछ भी बोल रहा है, बका रहा है। वो चला गया और बालकनाथ जी ने जो मिट्टी ली थी उसको शमशान में लेकर उस मिट्टी को गाड़ दिया। उसके ऊपर पूरा यंत्र बनाया गया। यंत्र बनाने के बाद उसका जो एक आकृति होता है ना भेरूमल की, एक काइंड ऑफ, हम वुडू डॉल क्या होती है, राइट? वुडू डॉल मतलब आप किसी व्यक्ति का कुछ भी प्राइवेट जो चीज़ है उसको वुडू डॉल के साथ अटैच कर दो तो वो दोनों ऊर्जा एक हो जाती है, और फिर जो भी चीज़ आप वुडू डॉल के साथ करो वो उसके साथ होती है। तो वैसे ही प्रक्रिया, वैसे ही पूरी विधि शमशान के अंदर करी गई भेरूमल के लिए, और उसे नाम दिया, उसे मतलब जो प्रसंग था, पूरी घटना थी, उसमें मारण प्रयोग नाम दिया गया। जो मैं अभिचार क्रिया के बारे में बता रहा था, वास्तव में तंत्र महली विद्या नहीं है, ये हम बहुत बार गलती कर देते हैं समझने में। अभिचार क्रिया जो है, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन और विद्वेषण, ये षट कर्म बोले जाते हैं, ये वास्तव में ब्लैक मैजिक माना जाता है। तंत्र ब्लैक मैजिक नहीं है। तंत्र तो वास्तव में ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम है। हम पूजा करते हैं वो भी तंत्र है, हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं वो भी तंत्र है, हम मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति के अंदर प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं, ईश्वर को इन्वोक करते हैं, वो भी मंत्र है, वो भी तंत्र है एक्चुअली।
तो उन्होंने मारण प्रयोग का मतलब अभिचार क्रिया का प्रयोग करके उस शमशान के अंदर उनकी एनर्जी को डाल दिया। और एक ही चीज़ जो सबसे पहले उन्होंने करी, उनका यानी कि जो भेरूमल का प्राइवेट पार्ट था, उन्होंने सोचा कि यही चीज़ मूल थी मेरी पत्नी के दुख के पीछे, उनकी पीड़ा के पीछे। उन्होंने एक छोटा सा कांटा उठाया और प्राइवेट पार्ट के ऊपर भोंक दिया। दूसरी साइड जो भेरूमल था उसे गजबनाक पीड़ा होने लगी, इतनी भयंकर पीड़ा कि एक भी डॉक्टर के पास सॉल्यूशन नहीं था कि ये हो क्यों रहा इसे। 3 दिन तक यही चला। और तीसरे दिन सुबह ये जो थे बालकनाथ, उन्होंने खड़ग से उनका प्राइवेट पार्ट जो शमशान में उन्होंने स्थापित किया था वो काट दिया। और दूसरी साइड भेरूमल का जो प्राइवेट पार्ट था वो सूख कर गिर गया अपने आप नीचे। तब उसे रियलाइज़ हुआ भेरूमल को कि जो 3 दिन पहले ये बंदा बोल के गया था मुझे, वो फेंक नहीं रहा था, वो सच बोल रहा था। उसने अपने परिवार को बुलाया, बोला कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा। और वो कुछ ज़्यादा बोल पाए अपना उसके पहले ही, क्योंकि कर्णा पिशाचिनी एक एक सेकंड का अपडेट दे रही थी, उनको इन्फॉर्मेशन दे रही थी, माहिती दे रही थी, विगत दे रही थी कि क्या हो रहा है भेरूमल के घर के ऊपर। बालकनाथ ने चंड भैरव को आदेश दिया कि उन्हें मार कर आओ, उनका भोग लेकर आओ आप, मैं भेरूमल को नैवेद्य के तौर पर आपको अर्पण करता हूँ। और चंड भैरव तुरंत उनके पास गए, भेरूमल के पास, उनको इतना ज़्यादा अंदर से निचोड़ लिया कि वो बंदा कुछ बोल ही नहीं पाया और सडनली मर गया। जैसे वो बकरे को निचोड़ा था, तुरंत मर गया वो भेरूमल। अब भेरूमल के बाद बारी थी गोपाल टंडन की। गोपाल जो था उसने उसकी पत्नी के साथ, मतलब बालकनाथ की पत्नी को गालों के ऊपर, उसकी चेस्ट के ऊपर बहुत सारी ईजाएँ पहुंचाई थी, बहुत सारे नाखूनों के वो सारे रैशेस और वही सारी चीज़ें करी थी। तो बालकनाथ ने ये तय किया कि मैं इसकी जो मृत्यु होगी वो इसी तरीके से लाऊंगा जिस तरीके से उसने मेरी पत्नी को पीड़ा दी थी। गोपाल टंडन के घर पे वो गए, दुकान पे गए, और दुकान पे वो खड़ा था और उन्होंने कहा कि पहचाना मुझे? तो सेम वही चीज़ हुई, नहीं पहचान पाए तो ठीक है। तो बाद में पहचाना और कहा कि तुम्हें 50-60 पैसे देता हूँ, तुम जाओ अपने लिए बीड़ी कुछ खरीदो, सिगरेट खरीदो और आराम करो, ये क्यों यहाँ पे घूम रहे हो यहाँ पे। और ये अपमान भी वो सह नहीं पाए बालकनाथ, और दुकान से जाते वक्त उन्होंने उनके बाल खींच लिए, हाथों के बाल खींच कर वापस से शमशान में ले गए और कपाली भैरव को इन्वोक किया गया। कपाली भैरव को इन्वोक करने के बाद अभी उन्होंने इतना उसको मेंटली प्रताड़ित किया, टॉर्चर किया गोपाल टंडन को। 3 दिन वो बोल के गए थे कि मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर मार दूंगा। जस्ट लाइक भेरूमल, गोपाल ने भी विश्वास नहीं किया कि ये वास्तव में ऐसा होगा, ये फेंक रहा है। उन्होंने यही कहकर उनको भगा डाला वहाँ से कि चल भाग यहाँ से, कुछ भी बात करता है, पागल कहीं का। तो ये चीज़ें हुई और 3 दिन के दौरान उसको इतना मेंटली इंस्टेबल कर दिया कि वो अपने आप अपना ही बॉडी कुरेदने लगा, काटने लगा। जैसे उसने उसकी पत्नी के साथ किया था वैसा ही चीज़ वो अपने साथ करने लगा। अपने सारे जगहों पे नाखून के रैशेस वगैरह, खून निकालने लगा। उसके घर वाले नहीं समझ पा रहे थे कि ये इतना पागल जैसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, कल तक तो ठीक था, इसको हो क्या गया। उनको लगा कि कोई भूत प्रेत का कुछ चक्कर है, तो तांत्रिकों को बुलाया गया। उनको बुलाने के बाद उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, कुछ नहीं हो पाया। उल्टा कपाली भैरव ने उनको डरा दिया तांत्रिकों को, तांत्रिक भाग गए वहाँ से। और तब जाकर लास्ट में ये हुआ कि जो शमशान में उसकी ऊर्जा स्थापित करी गई थी मारण प्रयोग के थ्रू, उन्होंने उनका जो हृदय का स्थान था गोपाल का, वो मसल दिया। और यहाँ पे गोपाल का जो हृदय था, उसका जो हार्ट था, वो एकदम उसे लगा कि हार्ट अटैक आ रहा है उसे, और पूरा बंदा ख़त्म हो गया एक ही झटके में। अब बारी थी तीसरे विक्टिम की, तीसरे बंदे की जिसने ये किया था। उसका नाम था वीरेंद्र मेहरा। अब बालकनाथ को पता चल गया था कि ये बात फैलेगी आगे, क्योंकि ये चारों बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे एक दूसरे के साथ। तो अगर मैंने वीरेंद्र को जाकर पहले ही बोल दिया कि मैं तुम्हारी जान लेने वाला हूँ, तो वो भाग जाएगा शायद यहाँ से, और मेरा जो प्रतिशोध है वो शायद डिले हो जाए।
तो वो उसे पोस्टपोन नहीं करना चाहते थे। तो पहले उन्होंने ये किया कि वीरेंद्र मेहरा के ऊपर उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग करे जिन प्रयोगों के थ्रू उनका माइंड एकदम इंस्टेबल हो गया और वो पागलों जैसा बिहेवियर करने लगा। कुछ भी बातें करता रहता था, पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहता था, ना कुछ काम करता था, ना कुछ काज करता था, ना किसी के साथ बात करता था, ना हंसता था, ना रोता था। ऐसा लगा मानो जैसे पुतले की तरह उसे बिठा दिया गया हो। इतना करने के बाद उनको वहाँ पे वीरेंद्र मेहरा के पास वो गए, उनको कहा कि मैं तुम्हें 4 दिन के अंदर मार दूँगा। अगेन सेम हुआ कि क्या बकवास कर रहे हो, नहीं माना गया कुछ भी। अब ये हो गया था कि वीरेंद्र मेहरा 2 दिन के अंदर इतने छटपटाए कि उनको समझ में आ गया कि ये बंदा सच बोल रहा था। और वो 2 दिन के बाद भागे चौथे बंदे के पास जिसका नाम था देवचंद बंसल। उनके पास जाकर वो खड़े हो गए, उनको बोला कि मेरी जो हालत हो रही है वो वेद प्रकाश की वजह से हो रही है, वो वकील की वजह से हो रही है। 2 लोग ऑलरेडी मर चुके, हमारे 2 दोस्त मर चुके हैं इसी वजह से, और मुझे भी वो आकर कह गया है कि मैं अभी 2 दिन में जाने वाला हूँ। और जैसा ही वो आगे कुछ बताने जाए कि उनको कहाँ ढूंढना चाहिए, उसका जो एक लुक था वो कैसा था, कुछ वर्णन करने जाए, वैसे उसके पहले कर्ण पिशाचिनी ने आकर समाचार दे दिया, इन्फॉर्मेशन दे दी, और तुरंत कपाली भैरव ने ये अपना बालकनाथ जी ने उनको आदेश दिया कि ये इससे पहले कुछ बता दे, उसको राज बता दे मेरे बारे में, मेरे लुक के बारे में, मेरी आइडेंटिटी के बारे में, ख़त्म कर दो। और ये जो था बंदा वीरेंद्र मेहरा, वो कुछ बोलने जाए उससे पहले सडन उसकी डेथ हो गई। उसके सामने ही देवचंद बंसल के सामने उसकी डेथ हो गई। अब देवचंद समझ चुका था कि भाई साहब अगला नंबर मेरा है। अब मेरा नंबर है, ये तो मेरे सामने ही लुढ़क गया। उसने अपने परिवार के पास जाकर सारी बातें बता दी कि देखो मेरे से पाप हो चुका था, अब ये जो वकील है वो मेरे पीछे पड़ा है, और जो मेरा दोस्त था वीरेंद्र मेहरा, उसने जाने से पहले मुझे ये बोला था कि कुछ भी करके इस वकील को ढूंढ लो, अदरवाइज़ मृत्यु पक्की है। तो अब चाहे कुछ भी हो जाए आप उसे ढूंढने जाइए। उसके परिवार वाले वीरेंद्र बालकनाथ जी को, यानी कि वेद प्रकाश शर्मा को ढूंढने के लिए जगह जगह भटकने लगे, सारे शमशान में जाने लगे इलाहाबाद के उस समय के, और जितनी भी जगह ऐसी थी जो अघोरियों की, तांत्रिकों की जगह मानी जाती थी, वो सारी जगह उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। कुछ नहीं मिला। इस साइड पे बालकनाथ जी को पता चल गया कि उनके परिवार वाले मुझे खोज रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने तुरंत भैरव जी को आदेश दिया कि अब इसका खेल तमाम करके आओ, ख़त्म करके आओ, क्योंकि घर पे कोई था नहीं। तो ये बंदा देवचंद बंसल, उनकी डेथ हो गई घर पे, उनके परिवार वाले बाहर खोज रहे वकील को, किसी को पता ही नहीं है कि ये बंदा ऑलरेडी चला गया, उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब परिस्थिति ये हुई, सिचुएशन ये हुई कि उसकी पत्नी को एक बाबा मिले मंदिर में, और उन्होंने कहा कि जो कोई ये प्रक्रिया कर रहा है, मारण क्रिया, अभिचार क्रिया वगैरह वगैरह, देवचंद बंसल बंसल की वाइफ पत्नी, को। हाँ, उनको बाबा मिले, और उन बाबा ने उनको कहा कि आप कोई ऐसे अघोरी को ढूंढो, कोई ऐसे औघड़ महात्मा को ढूंढो जो अभिचार क्रिया को रिवर्स कैसे करना है वो जानता हो, क्योंकि अभी वही उनको बचा पाएंगे जो अभिचार क्रिया करने में सक्षम हो, क्योंकि जहर का तोड़ जहर ही होता है, उसको जहर के अलावा कोई नहीं काट सकता। तो अगर एंटीडोट चाहिए जहर का तो जहर में से ही बनाना पड़ेगा। तो अभिचार का एंटीडोट चाहिए तो अभिचार क्रिया करने वाले इंसान को ही ढूंढना पड़ेगा जो रक्षण दे पाए, प्रोटेक्शन दे पाए उनको। तो ये घटना होने के बाद वे वापस से शमशान में घूमने लगे और अपना पूरा बदला ख़त्म करके, प्रतिशोध ख़त्म करके, बालकनाथ जी समेट रहे सब कुछ शमशान के अंदर। वो उस समय का जो शमशान का नाम था वो था जूसी शमशान, उस वक्त का, जो आज भी शायद वहाँ पे, लेकिन नाम बदल चुका होगा। तो पूरा शाम को सारी चीज़ समेट के वो जा रहे थे और अचानक से देवचंद की वाइफ अंदर चलती हुई आई। उनको पता नहीं था कि ये वेद प्रकाश है, उनको कुछ डिटेल वगैरह पता नहीं थी। उन्होंने आके बालकनाथ के पांव पकड़ लिए कि बाबा अब आप ही एक
आसरा हो, आप ही एक सहारा हो, मेरे पति को बचा लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बिलख बिलख कर रोने लगी। उसकी पत्नी को रोते हुए देखकर बालकनाथ जी को अपना पास्ट, अपनी पत्नी याद आ गई। कैसे उसकी पत्नी के साथ जब ये अत्याचार हुआ था, ये बलात्कार हुआ था, तब वो कैसे रो रही थी, उसकी ट्रीटमेंट के वक्त की जो स्थिति हो रही थी वहाँ पे हॉस्पिटल में, वो कैसे थी, ये सारी चीज़ें उन्हें रिकॉल होने लगी। और उन्हें अचानक से ये एहसास हुआ कि मैं अपना प्रतिशोध लेने के बाद भी खुश नहीं हूँ, आनंद में नहीं हूँ, मुझे तृप्ति नहीं हो रही, सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा। तब जाकर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि प्रतिशोध किसी भी चीज़ का तोड़ नहीं होता, सॉल्यूशन नहीं होता। लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। हाँ तो भाई पॉडकास्ट को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से ज़रा थोड़ी अपनी ऐप के बारे में बात कर लेता हूँ, रियल 11। यहाँ पे आपको बहुत इजी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं और आप जीत सकते हो लाखों में दबादब पैसा। अब जैसे आपको पता है कि भाई इंग्लैंड और आयरलैंड का पहला ओडीआई मैच होने वाला है, तो यहाँ बहुत आसान सवाल का जवाब दो कि भाई जैसे कि मैच आयरलैंड जीतेगी या फिर इंग्लैंड, और यहाँ पे अपने हिसाब से स्लॉट और अमाउंट सेलेक्ट करो और बनाओ दबादब पैसा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, जरूर डाउनलोड कर लेना। हर एक व्यूअर से कह रहा हूँ दबादब पैसा बनाओ यहाँ जाके, ठीक है। चलो अब बातों को आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने देवचंद की पत्नी को कहा कि मानव यानी कि इंसान करुणामय हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, लेकिन जब आप किसी देव को, किसी उग्र देवता को साध लेते हो, उनको इन्वोक कर लेते हो, तब वो मंत्र के अधीन होते हैं। और ऐसे देवता जो मंत्र के अधीन हैं, वो आपका काम करके ही रहेंगे। उनके पास कोई फीलिंग्स नहीं होगी। वो आपको ये नहीं कहेंगे कि अरे ये तो इंसान है, मैं इसको कैसे मार सकता हूँ। किसी पर्टिकुलर इंटेंशन के साथ अगर उनको इन्वोक किया गया है, तो उनका इंटेंशन ख़त्म किए बिना, वो कार्य ख़त्म करे बिना वो वापस नहीं लौटेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। अब बारी थी पछतावे की। तुरंत वे कामाख्या गए, आसाम गए, अपने गुरु के पास, उदयनाथ जी के पास। उदयनाथ जी उनका मुख देखकर ही समझ गए, चेहरा देखकर ही समझ गए कि कुछ अलग चीज़ में, अलग जोन में है ये। उन्होंने सॉल्यूशन बताया, निराकरण बताया कि 12 साल आप साधनाएं करें अलग अलग प्रकार की, और साधना करने से पहले वो जो 4 आत्माएं हैं, भेरूमल, गोपाल टंडन, वीरेंद्र मेहरा और देवचंद बंसल, ये चारों की आत्माएं प्रेत योनि में भटक रही है आज की तारीख में। आप सबसे पहले उन्हें मुक्ति दीजिए, ताकि आपका जो एक बोझ है मन के ऊपर, वो बोझ कम हो। और उनको मुक्ति आप दे सकते हो परशुराम कुंड में, क्योंकि परशुराम कुंड में स्वयं भगवान परशुराम ने त्रेता युग में उन्होंने अपनी माता का मस्तक काट दिया था। उनकी माता का नाम था रेणुका। अपने पिता के कहने पर, उनके आदेश पर उन्होंने स्वयं अपनी माता का मस्तक काट दिया था। और उनका जो एक प्रायश्चित उन्होंने जहाँ पे किया था, वो परशुराम कुंड में उन्होंने किया था, वही जो वो कुंड में किया था। और उसी कुंड के अंदर उदयनाथ जी ने आदेश दिया कि बालकनाथ, तुम वहाँ पे जाकर प्रायश्चित करो, ताकि तुम उस कर्म में से, उस क्रिया में से मुक्त हो पाओ। तुम्हारे आत्मा के ऊपर जो बोझ तुम अभी महसूस कर रहे हो वो कम हो। और वो गए परशुराम कुंड के पास। उन्होंने सारी विधि विधान क्रिया करके पिंडदान किया। और उस वक्त पे चारों की चारों आत्माएं प्रकट हुई, भेरूमल, गोपाल टंडन, वीरेंद्र मेहरा, देवचंद बंसल। चारों की चारों आत्माओं को उन्होंने पूछा कि मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपका दोषी हूँ, आप मुझे जो दंड देना चाहते हो, जो मेरा अपराध का आप मुझे बोध कराना चाहते हो, आप मुझे कराओ, मैं आपका कोई भी दंड स्वीकारने के लिए तैयार हूँ। वो चारों आत्माएं जानती थी कि अब चाहे हम प्रेत हो, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ कर नहीं पाएंगे इनका, क्योंकि ये जो बालकनाथ है वो हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो उनकी भी गलती थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी भी गलती थी और हमने भी आपका बहुत बड़ा नुकसान किया है। बस आपसे अब यही विनती कर रहे, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें प्रेत योनि में से मुक्ति दिला दें। और तब जाकर बालकनाथ जी ने सारे विधि विधान के साथ परशुराम कुंड में रिचुअल के साथ पिंडदान करके उनको प्रेत योनि में से मुक्ति दिलाई। और फिर जाकर बाद में उन्होंने नागा संप्रदाय की दीक्षा ली, नागा साधु से, और उनका नाम हुआ प्रयाग भारती। और वो प्रयाग भारती बाद में गुजरात ट्रैवल करके चोटीला के पास
मांडव नाम का एक छोटा सा प्रदेश है और वहीं पे जंगल भी है। वहीं पे आकर वो रह रहे थे और यहीं से पूरी जो घटना थी, पूरा जो वाक़या था, वो पूरे गुजरात में फिर फैला। और वो जब तक जिए तब तक उन्होंने लोगों को यही संदेश दिया कि प्रतिशोध से आपके अंदर की जो ज्वाला है वो शांत नहीं होगी। लोगों की भलाई करिए। आपके साथ जो हुआ वो शायद आपके कर्म के कोई विधान हो सकते हैं। शायद ये हो सकता है कि आपके जीवन में ये घटने वाला होगा, इसलिए हुआ होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसी क्रिया कर बैठो जिसके करने के बाद पूरी ज़िंदगी आप पछताओ बेसिकली। तो ये थी पूरी कहानी। जो आपने पूछा था कि कौन सी सिद्धियाँ रहती है, इस टाइप की आप कह सकते हो कि उग्र साधनाएं होती है, सिद्धियाँ हासिल की जाती हैं। और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि बुरी चीज़ों के लिए। मैंने एक नाम लिया था बाबा किनाराम जी का, जो हमारे आज के वाराणसी में एक क्रिमकुंड जगह है, विजय चौराहा में। क्रिमकुंड में पूरे विश्व में आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे माँ हिंगलाज विद्यमान है। एक जगह जो शक्तिपीठ है पाकिस्तान में, और दूसरी जगह क्रिमकुंड। माँ की असीम कृपा उनके ऊपर थी, बाबा किनाराम जी के ऊपर। आज की तारीख में भी भाई, अगर आप क्रिमकुंड जाओगे, आपको कोई भी बड़ी से बड़ी दिक्कत हो, 400 साल पहले वहाँ पे एक धुनी प्रज्वलित करी गई थी बाबा किनाराम के माध्यम से, उनकी साधनाओं के बाद। वो धुनी 400 साल से प्रज्वलित है, बुझी ही नहीं है। और उस धुनी में से जो भस्म मिलती है हमें, उस भस्म को आज की तारीख में भी प्रसाद के तौर पर दिया जाता है। उस जगह का प्रसाद ही भस्म है। और ये मैं अपने खुद के अनुभव से बता रहा हूँ। उस भस्म में इतनी शक्ति है कि अगर आप किसी भी बड़े रोग से पीड़ित हो, किसी भी आप बड़ी से बड़ी समस्या से पीड़ित हो ना, उस भस्म को आप तिलक के तौर पर लगाओ और उसका एक छोटा सा प्रसाद अपनी उंगली के ऊपर, आप अगर जीवा के ऊपर यानी टंग के ऊपर आप प्रसाद के तौर पर उन्हें लो, तो आपकी बहुत बड़ी से बड़ी बहुत सारी समस्याएं उनका निराकरण आ सकता है। मैं काफ़ी बार भाई लोगों को कहता रहता हूँ कि जब भी आपको ये लग रहा है कि आपके ऊपर अभिचार क्रिया का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं कि सर मुझे लग रहा है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, मुझे लगता है कि हमारे आसपास बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान हैं। 100% में से 95% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। उनके मन का भ्रम होता है, सिर्फ भ्रमणा होती है, इल्यूजन होता है कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। सिर्फ 5% केसेस ही ऐसे आते हैं जहाँ पे वास्तव में किसी के ऊपर कुछ करा गया है। सो इज देयर एनी वे कि हमें पता लग जाए कि हाँ मेरे को सच में कुछ हो रखा है? बिल्कुल, मैं यही लोगों को कहता रहता हूँ कि जब भी आपको ये महसूस हो, तब आपको किसी पाखंड में या फिर किसी अंधश्रद्धा के चक्कर में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आज की तारीख में जो हमारा एक कमर्शियल युग है, छोटी से छोटी विधि कराने के लिए लोग पैसे लेते हैं। अगर सही तरीके से हो रहा है तो चलो ठीक है कि दक्षिणा हम दे, लेकिन सिर्फ लूटने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही, तो ये तो एथिकल नहीं है, गलत है बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ उनको कि जब भी आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके ऊपर कुछ है, अगर आपको कोई भी नेगेटिव एनर्जी सता रही है या फिर आप अपने मन से पीड़ित हो, आपके जीवन में चीज़ें ठीक नहीं जा रही, तब आप सबसे पहले माँ का स्मरण कीजिए, आदि शक्ति का। क्योंकि जब एक आदि शक्ति, एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए आती है ना, तब वो शेरनी बन जाती है। अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए माँ कुछ भी कर सकती है। दुर्गा सप्तशती में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्रयोग दिया गया है, जिसका नाम है दुर्गा कवच, यानी द प्रोटेक्शन फ्रॉम द दुर्गा माँ। उसमें आप अगर उसका पठन करोगे, पूरा संस्कृत में है, 15 मिनट लगती है। उसमें एक स्पेसिफिक स्टांजा आता है जहाँ पे ये लिखा गया है, अभिचाराणि सर्वाणि मंत्र यंत्राणि भूतले भूचराः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा
अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः ब्रह्म राक्षस वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नति भवेद्राज्यम तेजो वृद्धिकरम परम। ये इस दुर्गा कवच के अंदर जो पूरा स्तांजा है, मंत्र का जो एक संपुट है, इसका उच्चारण करने मात्र से ही आपके आसपास अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं विद्यमान होती है तो वो नष्ट हो जाती है। वो पूरा जो कवच रहता है वो 15 मिनट उसमें लग सकता है। दिन के अगर आप मान लो 21 बार कर रहे हो उस कवच का पाठ, 108 दिन तक ये अगर कवच आप कर रहे हो तो सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा ही नहीं, आपके अंदर का जो भय है, जो डर है, अज्ञात भय किसी भी चीज़ का, करियर रिलेटेड, अपने आप के रिलेटेड, अपनी रिलेशनशिप के रिलेटेड, पर्सनल प्रोफेशनल, किसी भी प्रकार का भय वो नाश हो जाता है। क्योंकि बीच में एक मंत्र है, नमस्ते तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। जो महानतम भय का नाश करने के लिए सक्षम है, कैपेबल है, वो आदि शक्ति को, वो दुर्गा माँ को हम पूज रहे हैं इस वक्त। और जब ये शक्ति इन्वोक करी जाती है, जब माँ की ऊर्जा जागृत करी जाती है, तब दुनिया में ऐसा कोई भी कार्य, अभिचार क्रिया, दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो आपके ऊपर कुछ भी गलत चीज़ कर पाए। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मानना है कि अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो सबसे पहले अच्छे से सोचिए कि वाकई में नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो बाहर जाने की बजाय सबसे पहले आप अपने तरीके से, अपने ही माध्यम से आप साधना करिए। क्योंकि जब भी आप प्राइम मिनिस्टर को आप जानते हो तब आपको क्लार्क को कांटेक्ट करने जाने की क्या ज़रूरत है? एक मीडिएटर को क्यों चाहिए आपको? आप स्वयं प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच सकते हो, प्रधानमंत्री तक पहुंच सकते हो, तो आपको क्लार्क के थ्रू क्यों जाना है? सीधी हॉटलाइन है ना आपके पास। हर एक आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ होता ही है। आपको सिर्फ वो कनेक्शन पहचानने जाना है। आपको सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं उन तक कैसे पहुंच पाऊँ। तो इसी चीज़ की आवश्यकता रहती है। अगर कोई भी विचार क्रिया या फिर ऐसा कुछ भी करा गया हो तो सबसे पहले कोशिश यही करिए कि घर पे बैठकर अपनी साधना के माध्यम से उस चीज़ों को टालने का, उसको नष्ट करने का प्रयत्न करें। ये जो आपने पूरा क्रिया बताई, वो जो कहानी बताई आपने जो एक्चुअल में हुई भी थी, उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो गई हैं। समझ में आ गया कि हाँ गौरी की कितनी पावर होती है और कितने सिद्ध लोग ये होते हैं। बट मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि जैसे आपने बताया पूरी क्रिया में कि एनिमल्स को भी कष्ट पहुँचाया गया है उसमें। जी, बकरा था और एक भैंसा था, तो सब भगवान के क्रिएचर्स हैं जी। तो उनको मारकर तो उसकी भी तो पनिशमेंट फिर मिलनी चाहिए। वो कैसे ओवरकम होता है? बहुत ही ज़्यादा सुंदर और कंटेम्प्ररी क्वेश्चन है ये। क्योंकि जब भी हम बलि क्रिया के बारे में बात करते हैं ना, लोगों के हमेशा नेगेटिव रिएक्शंस ही होते हैं, जो एक हद तक सही भी है, चलो ठीक है। वास्तव में बलि क्रिया का जो विधान था भाई, वो ये था, हर एक साधक में, हर एक मनुष्य के शरीर में 5 प्रकार के वायु रहते हैं। प्राण वायु, अपान वायु, उदान वायु, समान वायु और प्राण, अपान, उदान, समान और वयान वायु। ये 5 प्रकार के वायु रहते हैं। बलि क्रिया जब करी जाती है तब जिस एनिमल को वहाँ पे लाया गया है बलि के हेतु, बलि के प्रयोजन के लिए, उसके बॉडी के अंदर साधक अपने प्राण डाल देता है। ये कैसे करा जाता है? जब भी कोई बलि दी जाती है तब भगवान से ये प्रार्थना की जाती है कि ये जो पशु है, इसे पशु योनि में से, ये जो पशु का इसको देह मिला है उसको बोला जाता है पशु योनि। ठीक है, अलग अलग प्रकार की योनियाँ रहती है। तो पशु योनि में से मुक्ति देकर इसकी जो आत्मा है उसे उसका ऊर्ध्व मार्ग के, मतलब उसका एक इवॉल्व आप करें, उस आत्मा को आप ऐसी गति दे, सदगति दे, ताकि वो अगले जन्म में एक अच्छा देह धारण कर पाए, वो फिर से पशु की योनि में जन्म ना ले। और तब ये चीज़ करी जाती है कि खड़क के माध्यम से जब वो बलि दी जाती है उसके पहले साधक स्वयं अपने प्राण, अपनी ऊर्जा, अपनी आत्मा उसके अंदर डाल देता है, पशु के अंदर।
जब वो प्राण उनके अंदर डाले जाते हैं तब उनका मस्तक धड़ से अलग किया जाता है, और इतना होने के बाद जब उनका जो शिष्य रहता है, साधक का शिष्य, जो मस्तक अलग किया गया है उसको एक पात्र में लेकर, जो एक रक्त होता है उसका मस्तक का, उसे अपने हाथ से, अपने अंगूठे से उसको साधक को तिलक किया जाता है। और इस माध्यम से, इस तरीके से जो प्राण पशु के अंदर डाल गए होते हैं, उस प्राण वापस बॉडी में आ जाते हैं, साधक के बॉडी में उसको वापस से लाया जाता है। तो ये क्रिया के थ्रू वास्तव में पौराणिक काल में बलि दी जाती थी। और इसका जो उल्लेख हमें मिलता है, इसका जो वर्णन हमें मिलता है ना, बाबा कीनाराम के जो अघोर संस्थान वाराणसी में है, उनकी अघोर की जो ऑथेंटिकेट किताबें हैं उनमें से ये वर्णन मिलता है। लेकिन हमारी दिक्कत यही है भाई कि हम शास्त्र पढ़ना, ग्रंथ पढ़ना भूल गए। अगर हम वाकई में ये चीज़ें पढ़ें, अगर हम वाकई में बलि के पीछे का सत्य जानने का प्रयत्न करें, तो आपको पता चलेगा कि बलि कभी भी किसी आत्मा को मारने के लिए, किसी जीव को हानि पहुंचाने के लिए शुरू ही नहीं की गई थी। बलि तो अपनी दी जाती है, तब जाकर वो समर्पण के साथ देवता प्रसन्न होते। बलि किसी देवता, किसी पशु की बलि देने से क्या फ़ायदा? देवता प्रसन्न तभी होंगे जब आप अपने ऊपर कुछ कष्ट लेकर देवता को प्रसन्न करने की कोशिश करो ना। जब तक आपकी आत्मा उस पशु के शरीर में नहीं जाती, आपकी आत्मा को वो कष्ट नहीं पहुंचता, तब तक देवता का क्यों प्रसन्न होंगे? तो ये हेतु था बलि विधान का, ये हेतु था बलि की क्रिया के पीछे का। लेकिन समय के साथ धीरे 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 लोगों ने चीज़ें लिटरल लेना शुरू कर दिया, और जो सही मीनिंग था, गूढ़ मीनिंग था, रहस्यमय मीनिंग था विधियों के पीछे का, वो धीरे 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 समय के साथ लुप्त होता गया। ये भी हमें अभी पता चला है, वरना पहले तो हम भी यही सोचते थे कि ऐसे ही होता था। ये तो हमें पता ही नहीं था कि अपनी आत्मा उसमें आती है फिर वो होता है। तो ये हमारे अंदर भी पुराना वाला कॉन्सेप्ट था।